अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार व गायत्री शक्तिपीठ सालिटांडा के तत्वावधान में आयोजित गायत्री अनुष्ठान जनवरी 2025 से चला आ रहा था, जो कि माताजी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीपक जन्मशताब्दी को लेकर एवं सफल विश्व कल्याण हेतु यह साधना अभियान गायत्री शक्तिपीठ सालिटांडा से प्रारंभ होकर आज इसकी पुनाहुति शिखर धाम श्री भिलट देव के द्वार संपन्न होने जा रही है। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि कोई भी मनुष्य अपने आप में बुरा नहीं होता। बुरी तो आदतें, मान्यताएं एवं क्रियाकलापें होते हैं। जिसकी आत्मा जागृत है वह कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देगा कि किसने हमें कितना महत्व दिया, कौन हमारे जीवन को समझने में समर्थ हो सका, किसने हमारी पीड़ा को अनुभव किया। यह सब बातें उन्हीं लोगों से करने की है जिसके पास जीवन मूल्य और आत्मिक गुण विद्यमान है। शेष तो मात्र उस पीड़ा पर हंस सकते हैं। इस सत्य की अनुभूति एक आध्यात्मिक पथिक को सधा सकती है। इस परायेपन का भाव कहे या कुछ और, परंतु मानवीय पीड़ा को समझने वाले अंतःकरण इस दुनिया में कम ही है। उसे तो उन्हीं लोगों ने समझा है जो कि आत्मा से संयुक्त हुए, चाल चलन से एकांकी एवं जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों से समर्थ हुए, जिसके भीतर दूसरों को उठाने का भाव विद्यमान हो, जो आत्मा की असीम सत्ता एवं उसके वर्चस्व पर विश्वास करते हो। ऐसे लोग इस दुनिया में कम हैं, इसलिए चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ता है। मनुष्य को कमजोर करने वाली शक्तियाँ बहुत है, पर उत्थान के पथ पर अग्रसर करने वाली बहुत ही कम। इस कारण हमारे समाज में भावनात्मक समता की कमी है। लोग एक दूसरे से स्वार्थ का संबंध रखते हैं। प्रेम की परिभाषा उन्हें ज्ञात नहीं, जिसे हृदय पर परमात्मा के दिव्य अनुग्रह का भाव नहीं, जो उसमें समान रूप से विद्यमान अपने ही स्वरूप को देख नहीं सकता, जिसे कल्पनाओं ने झकड़ा हुआ है, जो अपने स्वार्थ और संकुचन को त्याग नहीं सकता, वह कभी महानता का स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा निश्चय है। दुख इस बात का है कि उसमें से अधिकांश लोग एक अधूरा जीवन जीते हैं, जिसमें कि वे दूसरों से वास्तविक प्रेम एवं आत्मीयता को स्थापित नहीं कर पाते। हम सतही रूप से तो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, पर दूसरों को सही मार्ग दिखा सकने की सामर्थ्य एवं अभिरुचि उसमें नहीं। इसी कारण हमारे बीच दूरी है। हम एक दूसरे से सही संबंध स्थापित नहीं कर पाते। हमारी विषमता का अंत तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से निश्चय को अपने अंतःकरण में स्थापित कर उसी की क्रिया विधि से चलेंगे। इसी ही देवी क्रियाकलाप या अंतःकरण की पुकार कहेंगे। हम तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम आध्यात्मिक भाव से पुष्ट न हो। ईश्वर के पथ पर चलने वाले सदैव आत्मिग्रही एवं परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। उनकी भावनाएं कमजोर नहीं पड़ती। वे अपने आप को कभी भी असंतुलित नहीं पाते एवं उनका अंतःकरण कभी भी विषासग्रस्त नहीं हो पाता। आप अपने सभी कार्यों का अधिष्ठाता ईश्वर को माने। इसके बाद देखिए कि क्या किसी प्रकार
की भावनात्मक कमजोरी शेष रह गई है। ईश्वर वह शक्तिशाली केंद्र है जहाँ से इस संसार की सभी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इस ईश्वर को पहचानकर कोई भी अज्ञानग्रस्त नहीं रह सकता। ईश्वर वह महान सत्ता है जो कि हमें कभी भी इस संसार की गतिविधियों के मध्य दुर्ग्रस्त नहीं होने देता है। उसके संकल्प से यदि हम चले तो कभी भी स्वयं को बाह्य घटनाक्रम से प्रभावित नहीं देंगे। यदि तो देवी अनुग्रह है जो यह जान पाता है वह धन्य हो जाता है। जिसने हमें पहचाना नहीं वह अभी तक अपने शोक एवं भ्रम आसक्त के कुचक्र से मुक्त नहीं हो पाया है। ईश्वर एक विराट सत्ता है, आत्मिकता और कि उसे अपने सभी क्रियाकलापों में देखा जाए, उसी से प्रेरित ही जीवन का कार्यक्रम विस्तारित किया जाए। यह प्रार्थना की जाए कि ईश्वर तू हमें महान बना, इस जीवन की सभी बाधाओं से पार लगा एवं हमें निश्चय होने का अवसर प्रदान करे। जब तक तू साथ है, जब तक हम कभी दिख नहीं सकते, तेरे अस्तित्व के बिना यह मानव जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। तू ही हमारा संरक्षक है, तू ही एकमात्र आनंद का आधार है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। ईश्वर हम आत्मबल प्रदान कर। इस प्रार्थना के साथ हम यह समझे कि ईश्वर हमें से चाहता क्या है। वह यह चाहता है कि हम पूर्ण रूपेण उसके पद का अनुग्रहण करें, उसे ही अपना मान, उसकी ही प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो पृथ्वी वासियों ने देश शक्तियों का तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। जिन सूर्यदेव को नित्य प्रति अर्घ्य देने का क्रम था, उन्हें आग का गोला कहकर लोग संबोधित करने लगे। कुरबंद सूर्यदेव ने न उगने का निर्णय कर लिया। त्रिलोक के महाकार मंच गया, प्राणी चेतना खोने लगे। ऐसे में प्राचीन ने सूर्यदेव के समक्ष जाकर उससे उगने की प्रार्थना की। सूर्यदेव क्रोध में थे, सो बोले, मैं अनादिकाल से इन्हें अपने प्रकाश की किरणें देता आ रहा हूँ और आज ये उत्तर में मुझे कृतज्ञता की प्रसारित करते हैं। मैं उन्हें अपने एक किरण भी न लेने दूंगा। प्राचीन गंभीर स्वर में बोले, प्रभु, नांदों का कार्य ही नासमझी करना है, पर हमारा दायित्व तो यह है कि हम संकट में बड़े व्यक्तियों की सहायता करें। जितना बड़ा पद होता है उतनी ही उससे जुड़ी जिम्मेदारियां होती है। आप संतुष्ट के नियंता है। आप के मुंह मोड़ लेने से कष्ट वो भी पाएंगे जो इसे दुर्भाव के जिम्मेदार नहीं है। सूर्यदेव का क्रोध यह सुनकर समाप्त हो गया और वे अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तब से अछित धारा प्रखर आलोक में दीप्त हो उठी। इस दुनिया की आधी जनसंख्या नारियों की है। यह बात हमने आप में एक महत्वपूर्ण सत्य को लिए हुए है। वह यह है कि यदि हमें वास्तविक में प्रगति की दिशा में बढ़ना है तो हम यह समझें कि नारी वर्ग को कैसे आगे लाया जाए, उनकी समस्याओं का निदान कर कैसे उन्हें एक सुखी एवं सम्मोहनत मानवता का अंग बनाया जाए। हम अपने इस आवश्यक कर्तव्य से दूर रह गए। हमें पता ही नहीं चला कि हमारा जीवन किन अंधकार की बेड़ियों में झगड़ा रह गया। पुरुष यदि स्त्री को अपने हमारे समाज में समस्या यह है कि पुरुष ने अधिक वर्चस्व प्राप्त कर लिया है तथा नारियों अपने आप को पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ पाती है। एक प्रगतिशील समाज में दोनों
की समान भूमिका होनी चाहिए, परंतु हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हमने किन मानदंडों को स्थापित कर दिया, हम स्वयं को जागरूक क्यों ना कर पाए। जिस समाज में स्त्रियां शोषित दिखाई पड़ेगी, यहाँ का वातावरण उन्हें पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर न दे तथा जिसके रूप पुरुषार्थ वर्ग शासन करता हो, उसकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। यह समझना होगा कि समाज की केंद्रीय धुरी के रूप में स्त्री वर्ग ही अपनी भूमिका निभाता है। उसी संतोपादन और परिवार के रख रखाव से संबंधित दायित्व तो निभाने ही, परंतु समाज के विकास का यह व्यापक कार्य बिना नारी जागरण के संभव नहीं। प्रगति ने उन्हें स्नेह और ममत्व का गुण स्वाभाविक रूप से दिया है तथा वे हर समस्या का समाधान खोजने में भी अग्रणी रहते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम सब के मूल रूप में जिस शक्ति का निवास है वह जननी ही है, क्योंकि उसी के रक्त से अभिसिंचित यह काया है, उसी के लाड दुलार से यह जीवन पनपा है तथा उसकी भूमिका मनुष्य के निर्माण में अद्वितीय है। जब तक व्यक्ति का मन बाह्य विषयों से पूर्णतः विरक्त नहीं होता, उसे अग्रस्त दृष्टिकोण की प्राप्ति एवं सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई भी प्रगति का उत्थान का क्रम नहीं सकता है। मन को अपना वशवर्ती बना लेना ही सच्ची साधना है एवं उसके लिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ता है। मन एक ऐसा उपकरण है जो या तो हमें अत्यंत पीड़ा दे सकता है या हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर सकता है। मन का दुरुपयोग उन्हीं ने जाना है जो अपने अंतःकरण में झांककर यह देख सके कि ऐसे कौन से विचार हैं जो प्रगति में बाधक बन उसे सहाय बना देते हैं। मन के बिना कोई कार्य सत्ता नहीं। यदि हम मन ही तो मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार सुखी संतुलित नहीं बना सकता है। मन की क्रिया प्रणाली को पहचानना जाना ही वास्तविक धर्म है एवं उसके बाद मनुष्य को अपने विकास की दिशा में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। जब तक हमारा मन परिष्कृत नहीं है, उसमें जीवन को उज्ज्वल क्रिया दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं, तब तक हम केवल उसका उपयोग सामान्य प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं, किसी समाधान पुरुषार्थ के लिए नहीं। जब हमारा मन पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के दोष दुर्गुण का वास नहीं होता तथा वह हमें प्रयुक्त दिशा कर्म प्रदान करता है। तभी यह होता है कि जीवन सुमंगल की दिशा में बढ़े, उसमें कोई भी अवांछित तत्व रहने न पाए तथा उनकी यात्रा महानता की अनुगामी बने। उसके लिए चित्त का वश होना अनिवार्य है। आप कोई भी सार्थक प्रयत्न तभी कर पाते हैं जब मन में इतनी शक्ति हो कि वह निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मन को बदलाव बना लेना ही हमारा धर्म है एवं इसके लिए सतत उत्थान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। मन एक ऐसा विषय बीज है जो यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो असाधारण मेधा का धनी हो सकता है। यदि उसे अस्वस्थ निष्क्रिय विचरण करने दिया जाए तो वह अपनी चेतना के साथ घोर अन्याय ही कर कहा जाएगा। जिन्होंने भी मन पर नियंत्रित प्राप्त किया है, वे यही समझ पाए कि उससे प्रयुक्त कोई साथी नहीं कर
प्रकाशित प्रशासन की नवयुग की स्थिति है। समय प्राचीन हो या अर्वाचीन, प्रशासन अपने बदलते स्वरूप में हर युग में रहा है। सेवा, सुविधा, सुरक्षा यही प्रशासन के दायित्व है, जिसे बीते युग में राजा और राजकर्मचारी मिलकर पूरा करते हैं। वर्तमान युग की बदलती हुई व्यवस्था में इस जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर पूरा करते हैं। हर युग में इसके लिए एक बात अनिवार्य रही है, नागरिकों की सही समझ के बिना हमेशा ही प्रशासन अपने दायित्वों की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाता है। प्रयास कितने भी और कैसे भी क्यों न किए जाए, पर नागरिकों के समस्यक सहयोग के बिना प्रशासनिक दायित्वों व कार्यों का सही निर्वाह नहीं बन पड़ता है। इसलिए नागरिकों को अपने नागरिकों दायित्वों की सही समझ बहुत जरूरी है। प्रशासन में उच्चतम दायित्व सरकार का होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। इन प्रतिनिधियों का चयन, चुनाव स्वयं नागरिकों एवं निश्चित समयावधि के लिए करते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षा, परीक्षण, चयन, प्रशिक्षण एवं नियुक्त सरकार की सरकारी संस्थाएं करती है। सामान्य व अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों के विधि नियम की कुछ इसी प्रकार के हैं। किसी का भी स्थान व स्थिति कोई भी क्यों न हो, परंतु उनकी क्षमता अक्षमता उनके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होती है। अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग सदा ही सक्षम होते हैं, जबकि बुरे व्यक्तित्व के लोग हमेशा अक्षम व दुखदायी होते हैं। समय का कोई भी समयांश या संयम भाग क्यों न हो, अच्छे बुरे लोगों का संयम सहयोग हमेशा से बना रहा है। बात तब प्रकाशित प्रशासन की जा रही है, तो उसका अर्थ यही है कि व्यवस्था ऐसी बने जिसमें प्रकाशित व्यक्तित्व के लोगों की बहुलत हो। अभी की स्थिति में अनेक कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। चर्चे भ्रष्टाचार के होते हैं, नियमों के विरोध में के बावजूद यह होता रहता है। पहले पायदान से लेकर ऊपर शिखर तक यह स्थिति दाल में नमक एवं दूध में शक्कर की तरह बनी हुई है। दाल में नमक अलग से कहीं नजर नहीं आता, परंतु जीभ पर रखते पर पता चल जाता है कि दाल नमकीन है। यही स्थिति दूध में शक्कर की है। शक्कर अलग से दिखती नहीं है, लेकिन दूध चखने पर स्वाद साफ साफ समझ में आ जाता है। इसमें दोषी कौन है, व्यक्ति या व्यवस्था, यह तय कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता जैसा वह अब हो गया है। रही बात व्यवस्था की, वह हम सबके द्वारा ही बनाई हुई है। जब इसे हम सबने बनाया है, तो इसके बिगड़नेपन के अथवा सुधरनेपन का दायित्व तो हमारा ही हुआ है। स्थितियाँ जो दिखती है वे बड़ी विचित्र और विस्मयकारक है। प्रशासन में अगर भ्रष्ट आचरण की जुड़े ढूंढे तो इनकी गहराई काफ़ी ज़्यादा मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत साहित्य में भी इसका हल्का फुल्का उल्लेख मिल जाता है। अब यह बात अलग है कि वर्तमान में यह हल्का फुल्का न रहकर काफ़ी भारी भरकम बोझ बन गया है। पहले जो शुक्राना था वह बाद में नजराना बनकर अब कहराना बन गया है। यानी कि पहले कभी लोग काम हो जाने के बाद अपनी खुशी से कुछ थोड़ा सा धन कर्मचारियों को दे दिया करते थे, लेकिन बाद में काम होने से पहले इसे नज़र किया जाने लगा, या यूँ कहे काम करने से पहले इसकी मांग होने लगी। लेकिन अब यह शुक्राना या नजराना नहीं रहा, अब यह कर्मचारियों व अधिकारियों का अधिकार या हक बनकर हकराना कहा जाने लगा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, इस
बारे में कही जाती है। नमक का दारोगा। इस कहानी में नमक के दारोगा पद पर नियुक्त अधिकारी को अपने आप के पिताजी भ्रष्टाचार से मिलने वाले धन को भगवान का प्रसाद कहकर उससे महिमान्वित करते हैं। वह कहते हैं कि नौकरी में प्रतिमास मिलने वाली तनख्वाह या सैलरी तो मनुष्य प्रदान करते हैं, लेकिन ऊपर से होने वाली आमदनी तो भगवान देता है, इसलिए इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र की इस कहानी में व्यंग्य है। यह व्यंग्य जीवन दृष्टिकोण पर है। इसमें परिहास प्रकाश के अभाव पर है, कटाक्ष इस पर है कि देखो और समझो कि किस तरह आसुरी अंधियारा देखते देखते हम सबके जीवन का आधार बन गए हैं। इस अंधकार को हटाना या मिटाना प्रयास से नहीं बल्कि प्रकाश से संभव है, जीवन दृष्टि के परिमार्जन से संभव है। इस स्थिति का सारा दोष उस दृष्टिकोण का है जिसने धन के प्रदर्शन को, महंगे वस्त्रों, आभूषणों, घर व गाड़ियों को बड़प्पन की परिभाषा बना दिया है। समस्या का समाधान तब होगा जब समृद्धि के स्थान पर सद्गुणों का स्वीकार जाएगा। हमारे देश में कभी सर्वत्यागी सन्यासी को निर्धन फकीर को श्रेष्ठतम का सम्मान देने की बात कही और स्वीकार की गई है।